बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं कि मेरे सब दोस्त मेरे सब भाई ठीक ठाक खैरियत से होंगे। तो जी दोस्तों, आज एक और वीडियो लेके आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। तो करते हैं आज की इस वीडियो को स्टार्ट और देखते हैं कि हमको इसमें क्या साइज मिलने वाला है और इसमें आने वाले एरिया को हमने किस तरह से यूटिलाइज किया है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मैं इस वीडियो को स्टार्ट कर सकूँ और आपको इसमें से एक अच्छा सा प्रपोजल मिल सके। तो सबसे पहले बात करते हैं इसमें आने वाले मेन साइज की। तो हमारे पास जो इसमें प्लॉट का मेन साइज आने वाला है वो है 30 फीट बाई 55 फीट, यानी 30 फीट हमारे पास इसकी चौड़ाई आ जाएगी, इसकी विड्थ आने वाली है और 55 फीट हमारे पास ये लंबाई में आ जाएगा, इसकी हमारे पास लेंथ आ जाएगी। तो मरलों में देखा जाए तो हमारे पास इसमें मरले बनेंगे तकरीबन 6 मरले, लेकिन ये 6 मरले मुख्तलिफ हो सकते हैं मुख्तलिफ एरिया में। लेकिन अगर आपके पास एग्जैक्ट यही साइज है तो आप इस प्लान को अपने प्लॉट के ऊपर इजीली एडजस्ट कर सकेंगे। तो आ जाते हैं इसके मेन गेट की तरफ। मेन गेट से इसको करते हैं स्टार्ट जी। तो मेन गेट आपको मिल जाएगा इसमें राइट साइड पे, और मेन गेट में आपको जैसे ही अंदर की तरफ एंटर होते हैं तो सामने हमारे पास आ जाएगा इसमें एक गैरेज, बड़ी गाड़ी का आपको इसमें कारपोर्ट मिल जाएगा। इसमें आपकी बड़ी गाड़ी इजीली पार्क हो सकती है। इसका साइज हमारे पास आ जाएगा 11 फीट बाई 16 फीट। 11 फीट हमारे पास इसमें चौड़ाई आ जाएगी जो कि हमें मिलने वाली है इधर से लेके इधर तक की, और इसमें आपकी इधर वाली साइड पे जो ये वाली स्टेयर है इसमें शामिल नहीं होंगी, बल्कि ये विदाउट स्टेयर आपके पास क्लियर 11 फीट का आ जाएगा। तो इसके साथ ही हमारे पास जो इसकी लेंथ आएगी वो इधर से लेके इधर तक आ जाएगी तकरीबन 16 फीट की, और इसके साथ ही हमारे पास राइट साइड पे आ जाएगी एक स्टेयर और सीढ़ियाँ आ जाएंगी जो कि इधर से आपको ऊपर फर्स्ट फ्लोर के साथ अटैच कर देंगी। तो ये सीढ़ियाँ आपके पास आ जाएंगी तकरीबन 3.5 फीट वाइड की। तो ये 3.5 फीट और ये 11 फीट मिलके आपके पास तकरीबन टोटल कोई 14 फीट का आपको विड्थ में कारपोर्च मिल जाएगा। इसके साथ ही हमारे पास लेफ्ट साइड पे आ जाएगा इसमें फ्रंट पे कुछ ओपन स्पेस, और साथ ही हमारे पास आ जाएगी एक छोटी सी बाउंड्री वाल, जबकि इसके ऊपर वाला हिस्से को हमने थोड़ा सा शेड की सूरत में बाहर की तरफ एक्सटेंड किया है जिसको हम फर्स्ट फ्लोर में इस्तेमाल कर सकेंगे। इसके अलावा आपकी एक अदर विंडो ओपन हो जाएगी इस वाले ड्राइंग की ओपन में, और साथ ही साथ हमारे पास आ जाएगा इसी के सामने एक अदर बाथ जो कि इस वाले ड्राइंग के लिए इस्तेमाल होगा, यानी कि बाहर से आने वाले गेस्ट इसको इजीली इस्तेमाल कर सकेंगे। तो ये छोटे से बाथ का साइज हमारे पास आ जाएगा 7 फीट बाई 3 फीट। 7 फीट हमारे पास इसमें चौड़ाई आ जाएगी जो कि हमें मिल जाएगी इधर से लेकर तक की, और 3 फीट हमारे पास ये लंबाई में आ जाएगा। अच्छा, तो जैसे ही हम अंदर की तरफ बढ़ेंगे इस वाली जगह को इस्तेमाल करते हुए हम अंदर इंटरेस्ट लेंगे तो लेफ्ट साइड में हमारे पास आ जाएगा इसमें एक स्टेप के बाद डोर, और डोर के बाद आपको मिल जाएगा इसमें एक ड्राइंग रूम। ड्राइंग रूम का साइज हमारे पास आने वाला है 13 फीट बाई 11 फीट का। 13 फीट हमारे पास इसमें चौड़ाई आ जाएगी, इसकी विड्थ आने वाली है जो कि हमें मिल जाएगी इधर से लेके इधर तक की, और 11 फीट हमारे पास ये लंबाई रुख आ जाएगा जो कि आपको मिल जाएगा इधर से लेके इधर तक का। अच्छा, तो अगर आप चाहें तो इस वाले डोर को बाथ के डोर को अंदर से भी अटैच कर सकते हैं, लेकिन हमने इसको बाहर रखा है। अगर आप चाहें तो अंदर से भी दे सकते हैं। इसके अलावा एक अदर विंडो जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं बाहर की तरफ आ जाएगी। अगर आप चाहें तो इसको कॉर्नर विंडो भी दे सकते हैं। अच्छा, ये तो आगे की तरफ बढ़ेंगे तो हमारे पास आ जाएगा एक स्टेप के बाद डबल डोर, और डबल डोर की सूरत में आपको मिल जाएगी घर के लिए मेन इंट्रेंस, मेन एक्सेस मिल जाएगी। और जैसे ही हम अंदर की तरफ एंटर होते हैं तो सामने हमें मिल जाएगा एक अदर लाउंज सिटिंग एरिया मिल जाएगा, हॉल मिल जाएगा। इसमें आपकी सोफा की सेटिंग वगैरह आ जाएगी। तो इसका साइज हमारे पास आने वाला है 20 फीट बाई 13 फीट का। 20 फीट हमारे पास इसमें चौड़ाई आ जाएगी जो कि हमें मिल जाएगी इधर से लेके इधर तक की, और 13 फीट हमारे पास ये लंबाई रुख आ जाएगा जो कि आपको मिल जाएगा इधर से लेके इधर तक का। तो इसमें हमारे पास बाहर की तरफ आ जाएंगी दो छोटी छोटी सी विंडोज जो कि ओपन हो जाएंगी इस वाले कारपोर्च में, और इसी के साथ हमारे पास बैक साइड पे आ जाएगा एक डोर जिसको हम आगे जाके डिस्कस करते हैं। इसके साथ ही हम देख लेंगे कि हमारे पास आ जाएगा इसमें एक अदर डोर जिसकी मदद से हम अंदर से टीवी लाउंज से एक्सेस ले सकते हैं इस वाले ड्राइंग रूम में जाने के लिए। लेकिन अगर आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं, यानी कि इसको आप बाहर से भी इंट्रेंस ले सकते हैं इस वाले डोर की मदद से। लेकिन ये वाली चीज़ आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा देगी, इससे आप अंदर से इजीली सर्विस वगैरह कर सकते हैं इस वाले ड्राइंग के लिए। इसके साथ ही हमारे पास आ जाएगा इसमें एक किचन, और इस वाले किचन का साइज हमने दिया है 8 फीट बाई 10 फीट का। 8 फीट हमारे पास इसमें चौड़ाई जो कि हमें मिल जाएगी इधर से लेके इधर तक की, और 10 फीट हमारे पास ये लंबाई रुख आ जाएगा जो कि हमें मिल जाएगा इधर से लेके इधर तक का। अगर आप चाहें तो इस वाले किचन को ओपन भी रख सकते हैं एक आर्च दे के। तो इसी के साथ ही हमने प्रोवाइड किया है एक ओपन टू स्काई आ जाएगा, और इसका साइज हमारे पास आ जाएगा 7 फीट बाई 3 फीट का। 7 फीट हमारे पास इसमें चौड़ाई और 3 फीट हमारे पास ये लंबाई में आ जाएगा। तो इस वाले किचन को इस वाले ओपन से वेंटिलेशन बहुत ही अच्छे और बेहतरीन तरीके से मिल जाएगी। इसी के साथ ही हमारे पास आ जाएगा इसमें एक विंडो इस वाले टीवी लॉन्च के लिए। इसकी मदद से आप इसमें इंट्रेंस वगैरह भी ले सकते हैं क्योंकि इसका सील लेवल काफ़ी डाउन जाने वाला है। इसके साथ ही हमारे पास बैक साइड पे आएंगे तो बैक साइड में हमारे पास आ जाएंगे इसमें 2 अदर बेडरूम, और साथ ही हमारे पास राइट साइड पे आ जाएगी एक 2 फीट 6 इंच की वाइड की पैसेज, और इसमें आप इंट्रेंस ले सकते हैं इस वाले डोर की मदद से। अच्छा, ये तो आगे आएंगे तो आगे हमारे पास आ जाएगा इसमें एक 5.5 फीट वाइड की लॉबी। इसमें आपके दोनों बेडरूम की डोर वगैरह ओपन हो जाएंगे। तो सबसे पहले देखते हैं इस वाले बेडरूम को। तो इस वाले बेडरूम में जैसे ही आप अंदर की तरफ एंटर होते हैं सामने पास आ जाएगा इसमें एक बेडरूम, और इस वाले बेडरूम का साइज हमने दिया है 12 फीट बाई 13 फीट। 12 फीट हमारे पास इसमें चौड़ाई आ जाएगी जो कि हमने दी है इधर से लेके इधर तक की, और 13 फीट हमारे पास ये लंबाई रुख आ जाएगा जो कि हमें मिल जाएगा इधर से लेके इधर तक का। तो इसमें आपकी फर्नीचर की सेटिंग वगैरह इजीली हो सकती है इस वाली जगह पे, और साथ ही हमारे पास आ जाएगा इसमें एक आर्च के बाद ड्रेसिंग,
अलमारी के लिए कुछ जगह दे दी गई है और इसका साइज हमने दिया है 4 फीट बाय 6 फीट का। 4 फीट हमारे पास इसमें चौड़ाई और 6 फीट हमारे पास ये लंबाई में आ जाएगा। और इसी के साथ ही हमारे पास राइट साइड पे आ जाएगा इसमें एक अटैच बाथ, और सॉल बाथ का साइज हमें मिल जाएगा 6 फीट बाय 6 फीट का, यानी कि स्क्वायर कंडीशन में आपको मिल जाएगा 6 फीट का एक बाथ। इसके साथ ही हमारे पास इसमें वेंटिलेशन को देखा जाए तो इस वाले बेडरूम की विंडो ओपन हो जाएगी साइड वाले राइट साइड वाले पैसेज में, जो कि हमारे पास आने वाला है तकरीबन 2.5 फीट वाइड का। और बैक साइड में हमारे पास आ जाएगा इसमें एक 3 फीट वाइड का पैसेज, और इसमें आपकी ओपन हो जाएगी इस वाले बाथ का वेंटिलेटर। तो दूसरी तरफ आते हैं तो दूसरी तरफ हमारे पास सामने की तरफ आ जाएगा इसमें एक बेडरूम और यानी कि दूसरा बेडरूम आ जाएगा। और इसका साइज हमने दिया है तकरीबन 13 फीट बाय 13 फीट का। 13 फीट हमारे पास इसमें चौड़ाई और 13 फीट की हमारे पास ये लंबाई में आ जाएगा। इसके साथ ही हमारे पास आ जाएगा इसमें एक अटैच बाथ, और इस वाले बाथ का साइज हमने दिया है 7 फीट बाय 6 फीट। 7 फीट इसकी चौड़ाई और 6 फीट हमारे पास ये लंबाई में आ जाएगा। तो इस वाले बाथ को वेंटिलेशन मिल जाएगी इस वाले ओपन से। इसी के साथ ही हमारे पास आ जाएगा एक वार्डरोब अलमारी भी मिल जाएगी इस वाले बेडरूम को, जिसको हमने बहुत ही अच्छे और बेहतरीन तरीके से प्लान किया है। इसको थोड़ा सा अंदर की तरफ रखते हुए अलमारी को एडजस्ट किया है। आप भी इसी तरह के छोटे छोटे कट वगैरह देके अपने प्लान को बेहतरीन तरीके से डिजाइन कर सकते हैं, और आप अपनी जगह को भी ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल कर सकेंगे। जबकि बैक साइड और राइट साइड वाले पैसेज से आपकी तमाम चीज़ों को बहुत ही अच्छे तरीके से वेंटिलेशन भी मिल जाएगी। तो चलिए जी करते हैं अब इसका ओवरव्यू, ताकि आपकी मजीद कंफ्यूजन को दूर किया जा सके और आप इसको बेहतरीन तरीके से अंडरस्टैंड कर सकें। तो जी मेरे प्यारे दोस्तों, ये एक हमारे पास 30 बाई 55 का एक घर का नक्शा था, और मरलों में हमारे पास आ जाएगा इसका साइज तकरीबन 6 मरले। और आ जाते हैं इसके मेन गेट की तरफ। मेन गेट आपको मिल जाएगा इसमें राइट साइड पे, और जैसे हम मेन गेट से अंदर की तरफ एंटर होते हैं सामने हमारे पास आ जाएगा इसमें एक कारपोर्च बड़ी गाड़ी का, आपको इसमें गैरेज मिल जाएगा। और इसी में आपको मिल जाएंगे स्टेयर, जो कि जैसे आपको ऊपर फर्स्ट फ्लोर के साथ अटैच कर देंगी। और ऊपर शेड की बात करें, यानी कि ऊपर कवर्ड एरिया की बात करें, हमारे पास इसका कवर्ड एरिया कुछ इस तरह का करके आ जाएगा बाहर की तरफ एक्सटेंड करके। लेफ्ट साइड में हमारे पास आ जाएगा इसमें एक बाथ, और अगर आप चाहें तो इस बात को थोड़ा सा बड़ा भी कर सकते हैं इस वाले ड्राइंग से जगह लेके। आगे आएंगे तो आगे हमारे पास लेफ्ट साइड पे आ जाएगा इसमें एक ड्राइंग, और ड्राइंग के साथ ही हमारे पास आ जाएगा डबल डोर की सुविधा मेन एंट्रेंस। घर के लिए आपको मेन एक्सेस मिल जाएगी, और सामने पास आ जाएगा इसमें एक टीवी लाउंज सिटिंग एरिया आ जाएगा। लेफ्ट साइड में पास आ जाएगा इसमें एक किचन के साथ ही हमारे पास आ जाएगा इसमें एक ओपन, जिसकी मदद से आपको वेंटिलेशन मिल जाएगी इस वाले किचन के लिए। बैक साइड में हमारे पास आ जाएंगे 2 बेडरूम, और सेंटर में हमारे पास आ जाएगी एक बेड लॉबी, जिसमें आपके दोनों बेडरूम की डोर ओपन हो जाएंगे। और दोनों बेडरूम के साथ आपको मिल जाएंगे अटैच बाथ और अलमारी वगैरह भी। जबकि बैक साइड में हमारे पास आ जाएगा इसमें एक डोर, अगर आप चाहें तो इसकी डोर की जगह एक विंडो भी लगा सकते हैं, जैसा कि हमारे पास ये वाली आ गई। इसकी मदद से भी आप अंदर की तरफ एंट्रेंस ले सकते हैं, लेकिन अगर आप इसमें डोर भी लगा लेंगे तो आपका काम चल जाएगा। तो इस साइड पे मेरे पास आ जाएगा एक पैसेज, और बैक साइड पे मेरे पास आ जाएगा एक पैसेज। तो ये थी जी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, और मजीद ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को विजिट कर सकते हैं। वहाँ आपको मुख्तलिफ घरों के मुख्तलिफ साइज के बहुत ही अच्छे से घरों के नक्शे मिल जाएंगे, प्लान किए हुए प्रपोजल मिल जाएंगे, और आपको मजीद ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस देखने को मिलेंगी। इसके साथ मुझे दीजिए इजाजत, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में ज़्यादा रखिएगा। मिलते हैं एक और अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।